ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सोनाली शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 30 अप्रैल तक चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्राथमिकता। और गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने कुंभ में भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, सड़क, बिजली, पानी के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को 30 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों के सुधारीकरण का काम हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने 31 मार्च तक तोता घाटी में सड़क सुधारीकरण का कार्य भी पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर वाटर एटीएम की व्यवस्था के लिए जल्द कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने केदारनाथ और यमुनोत्री में ईसीजी और कार्डियोलॉजिस्ट की समय पर तैनाती की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 4 धामों के हक धारियों के हकों को पूरी तरह से यथावत रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड के साथ बैठक की जाएगी, साथ ही हक धारियों से भी बात की जाएगी और जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले पर भी सरकार पुनर्विचार कर सकती है। आपको बता दें कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड गठन के फैसले को लेकर तीर्थ पुरोहितों में असंतोष था। उन्होंने सरकार से फैसले को रद्द करने की मांग भी की थी। कई दिनों तक आंदोलन भी किया, लेकिन सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया। गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी। सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि उनके मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2020 को जारी एक दिशा निर्देश में सभी मीडियाकर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी और मीडिया समूहों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने फील्ड स्टाफ के साथ-साथ ऑफिस स्टाफ की भी समुचित देखभाल करें। सूचना मंत्री ने कहा कि देश में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को इससे मुक्त रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक अभिभावकों ने भी पंजीकरण कराया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में विद्यार्थियों के परीक्षा के तनाव को कम करने और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़ेंगे। देश भर के लगभग 2,000 स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 75वां एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए प्राप्त लिंक के माध्यम से एसएमएस भी कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे थे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्राथमिकता है। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जिनसे लोगों को सीधा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। उन्होंने अधिकारियों से अगले 6 महीने में सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दिए। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने कहा है कि कुंभ में भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, सड़क, बिजली, पानी के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अखाड़ों में विशेषकर बैरागी अखाड़ों के लिए जमीन आवंटन और उसमें मूलभूत सुविधाओं को देना प्राथमिकता है। गढ़वाल आयुक्त ने हरिद्वार में कुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए समय कम है, इसलिए सभी कार्य सुनियोजित तरीके से 31 मार्च तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। जैसे अभी नजदीक आ रहा है, कई ऐसे इश्यूज हैं जैसे आपके मजिस्ट्रेट्स की तैनातियां हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी तैनातियां हैं और ये सब शासन द्वारा कर दिए गए हैं। लेकिन अभी इसमें जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं इन लोगों को अपने एरिया से फेमिलराइज होना है, तो इन सब का है। और इसके अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं जिसमें जो मुख्यतः हमारा बैरागी कैंप है, बैरागी कैंप में हमें कुछ व्यवस्थाएं अभी सुनिश्चित कराई जानी है और कुछ हमारे अस्थायी वर्क्स है जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कोई जो अस्थायी बैरिकेड्स और हमारे जो उसके क्राउड कंट्रोल से संबंधित जो अवस्थापनाएं हैं उसकी आवश्यकता बताई गई है। जो आंतरिक सड़कें हैं खास करके हरिद्वार में, इसमें काम ज्यादातर रात में ही हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि दिन में काफी ज्यादा ट्रैफिक चलता है, तो उनको देखते हुए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट कराएं। तो बैरागी कैंप जो है, बैरागी कैंप को हम लोग उसको प्रॉपरली अभी व्यवस्थित करा रहे हैं और इसमें लगभग 80 हेक्टेयर जो लैंड है उसको चिन्हित करके उसको प्रॉपरली जो बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था है इसको सुनिश्चित। हमारा पूरा प्रयास है कि इसी मंथ एंड तक 31 मार्च तक हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उसके बाद हमारे जितने जो क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल के हिसाब से हमारे जितने जो व्यवस्था है उसके बाद में वो प्रारंभ हो जाएंगे। हमारा अनुमान है कि बहुत अच्छी और बहुत अधिक संख्या में हमारे अभी जो मुख्य 2 शाही स्नान 12 और 14 के होने हैं तो उसमें आएंगे, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी रहेगी और पूरी तैयारी के साथ उसमें जो एसओपी है वो ऑलरेडी प्रसारित किया जा चुका है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं, राज्य सरकार के और भारत सरकार के उसमें निर्देश है। बागेश्वर जिले में A2 मिल्क उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों को इसका लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कमेड़ी में A2 मिल्क ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डेयरी सहायक निदेशक निर्भय नारायण सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि जिले में कुल दूध का उत्पादन 1400 लीटर हो रहा है, जिसमें से 100 लीटर A2 मिल्क प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि A2 मिल्क को अल्मोड़ा जिले को उपलब्ध कराया जाता है। जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक डेयरी को A2 मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लैब के प्रस्ताव के लिए मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को कार्रवाई करने को कहा। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में नशा हटाओ, पलायन रोको, पहाड़ बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। उन्होंने लोगों को नशे के दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के साथ ही अब जलीय जीवों की संख्या भी बढ़ गई है। गत वर्ष दिसंबर में की गई मगरमच्छ, घड़ियाल और ऊदबिलाव की गणना की रिपोर्ट को पार्क के निदेशक राहुल ने जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पार्क क्षेत्र में 152 मगरमच्छ, 96 घड़ियाल और 142 ऊदबिलाव देखे गए हैं। इनकी गणना पहली बार 13 साल पहले 2008 में की गई थी। तब मगरमच्छ 70, घड़ियाल 122 और ऊदबिलाव 116 दिखे थे। इस बार गणना के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 30 अप्रैल तक चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्राथमिकता। और गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने कुंभ में भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, सड़क, बिजली, पानी के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।